हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार पीजे मीर साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक सर, यू। इलेक्शन की बात चल रही है। इलेक्शन से पहले इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। 4 साल बाद नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास की सरबराही की है। उनकी आइंदा दिनों हलीफ सियासी जमातों से भी मुलाकातों का सिलसिला है और मुल्क भर के दौरों का शेड्यूल भी जारी किया जा रहा है। आइंदा इंतखाबात के लिए नवाज शरीफ का क्या समझते हैं कि जो उन्होंने अपना स्लोगन होगा? स्लोगन बयानिया है, क्या होगा? वो बयानिया ये उन्होंने कहा है कि इंतकाम नहीं, सिर्फ खिदमत का बयानिया उन्होंने सामने लेके आए हैं। जबकि दूसरी जमातें जो हैं वो कह रही हैं कि ये तो लाडले प्लस हैं, इनको तो रिलीफ दिया जा रहा है। तो लाडला प्लस है या नहीं ये भी बताएं। और बयानिया जो है उनका इंतकाम नहीं, सिर्फ वो क्या कहते हैं, मार नहीं सिर्फ प्यार, ये वाला उन्होंने अपना बयानिया सामने दिया है। कैसा देख रहे हैं आप इस बयानिया? ये जब एग्जाइल में थे तो मेरी तो रेगुलर इनसे मुलाकात होती थी लंदन में, तो वहां भी यही कहते थे कि देखो जो मेरे साथ हुआ है मैंने माफ कर दिया है, मैं आगे आगे चलूं। अच्छा। तो आज भी आई थिंक ये जो इनके साथ हुआ, पॉलिटिकल केसेस जो बनाए गए हैं, तो वो कह रहे हैं माफ करो, आगे चलो। चले, अच्छी चीज है ये। मैं तो कहता हूँ सारों के साथ चलो, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा आ गया है कि हम इतने डिप्रेशन में हैं कि हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। और कल इस पे मैं आता हूँ नवाज शरीफ पर, लेकिन कल जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है बहुत अच्छी बात की। वो जो परसों जो ये लम्स में उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बात की, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थिंग, ग्रेट इंटरेक्शन। और कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया और उन्होंने बड़ा नेगेटिव तनकीद का दिया है। निशाना बनाया उनको वक्त पर जी, बिल्कुल। प्यारे सवाल से। हाँ, and which I thought, okay, he's a caretaker prime minister, but he still spoke very well. He said ये open है, और एक पार्टी के मुतालिक भी उन्होंने कहा किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आए इलेक्शन लड़े। So that was a great breath of fresh air. Yeah. अब नवाज शरीफ पे जब हम आते हैं तो नवाज शरीफ आपको पता है कि 4 साल बाहर रहे हैं, और ये जो अब सियासी सरगर्मियां हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस पार्टी ने वो काम नहीं किया जो कि इसको करना चाहिए था। 16 महीने के इन पे बिल्कुल बेशक तनकीद आई है, लेकिन बाकी भी तो साथ थे ना जी। अब बाकी सेपरेट हो गए। अब जैसे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया लाडला, लाडला तो सीधे कोई ना कोई तो होता है, और वो लाडला होता है, फिर वो पूरा 5 साल इनको तो लाडला प्लस कहा जा रहा है, और उसके बाद लाडला इनसे पहले वाला तो ये प्लस तो ये पता है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर पॉलिटिक्स। हमने उस नजर से देखना है। हाँ बिल्कुल, उनका कोई भी पार्टी हो, पहले ये पीडीएम में थे, आज वो लाडला तो छोड़ो, वो अब तो कह रहे सिलेक्ट है, तो जो कि ये पहलों को कह रहे थे सिलेक्ट है। तो अब जिस सिलेक्शन का जो ये एक तमगा है, ये कैसे डिफ्लेक्ट करेंगे, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। बट हैविंग सेड सो, ये वक्त वो नहीं है कि एक दूसरे पे सिंपली बिकॉज आई वांट टू कम इनटू पावर, बिल्कुल जो मर्जी जिसको वोट मिले आओ, फेयर एंड फ्री वोट आओ, और उसके साथ ये जरूरी नहीं है कि अगर आप जीत गए तो आप काम ना करें, झंडे की गाड़ी चलाएं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट नवाज शरीफ इज ट्राइंग टू टेल कि ही वांट्स टू मूव अहेड। आप इस सारी ओवरऑल सिचुएशन को और इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को कैसे असेस कर रहे हैं? नून लीगी हलकों से भी ऑब्वियसली आप राब्ते में होंगे, कोई अंदर की खबर इस हवाले से कि नवाज शरीफ साहब अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीख गए और अब जो नवाज शरीफ हमारे सामने हैं ये बिल्कुल एक नए नवाज शरीफ नजर आएंगे? अच्छा, ये जब हम कहते हैं ना कि नवाज शरीफ की माजी से गलतियों से, ये मैं कहूंगा कि इनके जो कारकुन हैं जो गलतियां नीचे करते हैं, ब्लेम तो नवाज शरीफ को होता है। इनको ठीक होना है। हमेशा कोई भी हम इमीडिएटली वो कर देते हैं जी, बेनजीर, ये आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और वो दूसरे चेयरमैन पीटीआई एंड ऑल दैट, इमरान खान। द थिंग इज, आप इनको ना देखो, आप नीचे जो आपकी टीयर चल रही है, काम तो आपका और मेरा, इंटरेक्शन तो इन लोगों के साथ। वो कता कलामी के लिए माजरत, आपने जो बात की इस हवाले से, नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप मैंने यूट्यूब पे देखा जिसमें वो अवाम कह रही है जी कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, और वो कह रहे हैं एक बार बढ़ाया था कदम, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो ये वाकई जो उनके साथी हैं उनकी तरफ से हमेशा कोई गलती हो जाती है। ये ड्यूक स्ट्रीट पे हम बैठे थे सारे, मुस्तफा खर और आई थिंक नजम सेठी भी थे, तो हम सारे वो बैठे हुए, तो यही बात हुई जो अभी आपने की कि जी नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ। कहता जी मैंने तो कदम बढ़ाया तो पीछे देखा बंदा ही कोई नहीं। तो कहता अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा। सो बेसिकली आई थिंक ही इज लर्न्ड अ लेसन। ये हमारी अवाम भी ऐसी है और हमारे लीडर्स भी ऐसी हैं सारे। द थिंग इज, हम सियासी नजरिए पे नहीं चलते, हम लुटोलॉजी पे चलते हैं। ये लोटा सिस्टम होता है। अभी आपने शुरू में कहा ना कि सियासी सरगर्मियां होगी, ये जितने फेंस बैठे थे अब इनको इशारा हो गया है
इनको कोई इंडिकेटर कहीं से हो गया है कि हाँ जी अच्छा नवाज शरीफ आएंगे, अब ये सारे नवाज शरीफ की तरफ जाएंगे। नवाज शरीफ ने मुशावरतें शुरू कर दी जो कि बाकी भी करेंगे। अब एक दूसरे को ये वो करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह आसिफ जरदारी ने कल कहा हाँ जी हम मिल के हम हुकूमत बनाएंगे। और भाई पहले भी तो आप हुकूमत में थे, आज क्या आप नहीं बना लेंगे? आप क्या इकोनॉमी को टर्न कर लेंगे? सो ये बड़ी एक कठिन वक्त है। इलेक्शन की जो तैयारी है वो सिर्फ नून लीग की जानिब से की जा रही हैं। और अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी, जैसे कि आपने जिक्र किया, पीटीआई की बात की जाए, तो वो इस बात पर नाला है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही। और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ डील सेट हो चुकी हुई है और ये इनको कोई ना कोई आगे से सीट दे दी गई है, यानी चौथे वजीर आजम के तौर पर ये चीज़ भी कही जा रही है। तो ये जितने खदशात हैं या इल्ज़ामात हैं इन दोनों पार्टीज के, आप समझते हैं वो दुरुस्त है? देखिए उनको डील ऐसी कोई नहीं हुई है, लेकिन ढील मिल गई है। डील कोई नहीं, ये ढील मिली है और ढील के अंदर ये सारा काम हो रहा है, एंड दैट इज हाउ इट हैज टू बी। अगर तो आपने कानून को बिल्कुल ही आप कह लो ना बिल्कुल खत्म कर देना है, तो फिर आप अल्लाह हाफिज कर दें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। हमने पाकिस्तान को पहले देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को पहले देखना है, और उसके बाद ये जो हम जो मैनूवरिंग करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। आपको मैं 2 एग्जांपल्स देता हूँ। एक आदमी आर्थर बैलफल ने 1917 में एक ऐसा गलत स्टेप उठाया था कि उसने ज़ायनिस्ट स्टेट ऑफ इजराइल दिया, आज तक हम भुगत रहे हैं। सिरिल रैटक्लिफ ने डिमार्केशन और जो आपने की थी, आज तक हम उसका भी वो भुगत रहे हैं सारा। तो आप ये द अनटोल्ड स्टोरी, द अनफिनिश्ड स्टोरी, आई थिंक इसकी है एक बड़ा अच्छा राइटर है एलिस्टर लैम्ब। तो एलिस्टर लैम्ब की किताब पढ़े, आपको सब चीज पता चल जाएगी। सो आज की जो गलतियां हैं अगर हम करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का नुकसान है। नॉट द पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो आएंगी जाएंगी, कोई नहीं बन जाएगी, कोई इधर आ जाएगी, बट पाकिस्तान इज टू रिमेन नंबर 1 एंड दैट इज वेयर वी हैव टू सर्वाइव ऑन दैट लाइन। मीर साहब, इंतखाबात का हम जिक्र करते हैं तो कल सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इलेक्शन केस की समाअत होने जा रही है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस अहम समाअत से पहले ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की कोई हतमी तारीख का ऐलान करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करता है तो क्या लगता है आपको जनवरी के आखिरी हफ्ते तक ही कोई ना कोई तारीख आ सकती है सामने? तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? व्हाट वाज द डिले? आज जो कह रहे हैं कि जी 24 को हम करवा देंगे, डेडलाइन दे देंगे जनवरी की, और भाई अगर आपके पास एक फिगर हेड आ गया है, एक नंबर आ गया है, तो व्हाई कुडंट यू डू इट फॉर? द थिंग इज कि आप क्या किसी का इशारा वेट कर रहे हो या आर यू इनकॉम्पिटेंट? मैं तो कहूंगा दे आर इनकॉम्पिटेंट। इशारा किसी को जरूरत नहीं। जब हम सब कहते हैं डेमोक्रेसी, तो देन वी हैव टू गो बाय द वर्ड ऑफ इट। सो इस लिहाज से आई थिंक कि इनकॉम्पिटेंस है इलेक्शन कमीशन की, जो जिसको पहले कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन को आपने जो 90 डेज का था उसको तो आपने साइड पे फेंक दिया। अब हम टांका पट्टी पे चल रहे हैं और एक लकूना ढूंढ रहे हैं कि कहां से कहां निकले। इलेक्शंस आर इमिनेंट फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी, फॉर द सेक ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। केयर टेकर्स को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये तो हमारे, मैं इनको कहता हूँ, ये टेम्पररी चौकीदार है। जो हमारा रियल चौकीदार आएगा वो इलेक्टेड नॉमिनी आएगा, ये नहीं आएगा। तो इस लिहाज से हमने देखना है कि आपने जल्द से जल्द इलेक्शन अनाउंस करें, और आपने एक लफ्ज बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, फेयर एंड फ्री। और फेयर एंड, अगर आप मार्केट के अंदर चले जाएं, आपको एक पार्टी की पंजाब में बहुत जबरदस्त उसकी अहमियत नजर आ रही है, और उस अहमियत को काउंटर करने के लिए PMLN जो है वो डबल टाइम काम कर रही है, बिकॉज 16 महीने के अंदर अंडर फायर अगर कोई पार्टी आती है वो PMLN है, जो कि मेरी नजर में ठीक है। ये पूरी PDM शुड बी अंडर फायर ऑन दैट। सर क्विकली मैं जानना चाहूंगी, वक्त थोड़ा कम है। पीपल्स पार्टी ने खबरदार किया कि अगर चेयरमैन PTI ना हुए और PTI अगर इसमें, चेयरमैन PTI नहीं, अगर PTI इलेक्शन में ना हुई तो ये इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है। क्या लगता है अगर चेयरमैन PTI इलेक्शन का हिस्सा ना हुए, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और कबूल करेगी? देखो PTI, अगर तो हम अपने आप को वो कबूतर की तरह सिर के कंबल के नीचे ले लें तो इस तरह करेगा। PTI की मकबूलियत है, PTI का एक है, PTI इज अ पॉपुलर पार्टी, ठीक है, फॉर वन रीजन, यू नो, एक धचका लगा है, बट दैट डजंट मीन द एंटायर PTI इज अ बैड पार्टी। वो भी हमारे में से ही है, हम भी उनमें से ही हैं। तो उनका एक अपना ओपिनियन है, लेकिन वो 9 मई जो है उसको हम सब कंडेम करते हैं, इनफैक्ट वो भी करते हैं। But the question is कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, it doesn't matter, जो भी हो, अगर आप उसको एक फेयर एंड फ्री नहीं देंगे तो याद रखें ये इलेक्शंस को कोई एक्सेप्ट
नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया हमने पीजे मीर साहब, आपने बड़े ही अहम नुक्ता ये बयान किया और सिचुएशन ज़्यादा वाज़ेह होगी। एंड फेयर इलेक्शंस के लिए तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो पुरअमन सियासी जमातें हैं, जो आइन पर यकीन रखती हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।